दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स अभी भी बनी हुई है। बनने का कारण ये है कन्फ्यूजन का कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो लास्ट ईयर तक जो पैटर्न ये लोग फॉलो करते आ रहे थे, जैसे मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें नाम दिया जाता था कि दीज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, पर इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने इस बार क्या किया है कि सिंपल एक कट ऑफ रिलीज कर दिया कि हाँ चलो ये इतने कट ऑफ तक या इससे ऊपर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वीडियो बना के। तो बेसिकली कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है, पेमेंट वगैरह कैसे करना है या आगे का क्या प्रोसेस हो सकता है जो फॉलो करना है। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो सेम गलती क्या है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तरफ से भी हुई थी। ठीक है, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से गलती नहीं, एक बहुत बड़ी इसको खेल कह सकते हैं, खेल कर दिया था इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया था कि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को एक टेक्स्ट मैसेज चला गया उनके फ़ोन पे कि आपको एडमिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, आप पेमेंट कर दो। ठीक है, लेकिन उस समय एक चीज़ नोटिस किया गया कि जिन लोगों को मेल आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, जिन भी लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आया था, सिर्फ उन लोगों को ही एलिजिबल माना गया था एडमिशन के लिए। और एक चीज़ ये थी कि जिनको मेल आया था उन्हीं को पेमेंट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल था। बाकी लोगों को, जैसे वो समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करते थे तो वहाँ किसी का कोई ऐसा पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखता था। सो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इस बार क्या है कि ये लोग कोई मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसा क्लियर नहीं कहा इन्होंने, लेकिन ये कोई मेरिट लिस्ट रिलीज भी नहीं करने वाले हैं। सो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ तक है या उससे ऊपर आप जा रहे हो कट ऑफ से, तो सिंपल आपको क्या करना है, या तो आपको मेल आया होगा, ठीक है, और नहीं भी आया है तो भी आप एक बार अपने रजिस्ट्रेशन से समर्थ पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन आईडी से समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके एक बार चेक करो कि आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को किसी को मेल आया होगा तो एक मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। देखो ये किसी का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एमए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में यहाँ आपको किसी भी तरह का पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। मे बी कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बंदा है, इसने कट ऑफ क्रॉस नहीं किया होगा या कट ऑफ के बराबर भी इनका मार्क्स नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो सेकेंड जो प्रेफरेंस है इनका, दूसरा प्रेफरेंस, उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 20/11/2021। ठीक है, मतलब ये कि एमए हिस्ट्री में इनका सिलेक्शन हो गया है और इनको पेमेंट करना है 20 तारीख तक। तो अगर आपको इस तरह का कोई मेल आया है, ठीक है, जैसे इनका देखो यहाँ भी आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, जिन लोगों के भी कट ऑफ्स पार हुए हैं उनको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उनको पेमेंट करना है ईमेल आईडी से, उनको लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, जिनके भी कट ऑफ्स के बराबर मार्क्स नहीं है या उससे कम है, कट ऑफ नहीं पार कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है, उनको किसी तरह का मेल भी नहीं आया होगा और ना ही उनके समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करने पे कोई पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। उनको सिंपल इतना ही दिखेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड प्रिंट फॉर्म, यही चीज़ें आएंगी आपको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा पेमेंट का। इनका जैसे देख सकते हो कि फार्माकोलॉजी में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन फार्मास्यूटिक्स में इनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो इनको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सो बेसिकली ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन के बारे में। होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अपडेट्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।